हेलो डियर बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों का। सो आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे वो है लीवर्स। लीवर्स क्या है? जो रोड्स के जैसा दिखता हो, वे सारे लीवर्स हैं। वे सारे लीवर्स हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? सिंपल पुली, जो मशीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम जो पढ़ेंगे लीवर्स, वो भी मशीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीवर्स है क्या? तो आज लीवर्स है कहाँ, है क्या? तो आसपास जितने भी आप घरों में देखेंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? लीवर्स के जैसा बिहेव करता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ सीजर्स, कैंची के बारे में, पाइलस जो किल वगैरह उखाड़ने की होती है वो, या फिर चाकू, चम्मच, स्पून, या फिर स्टेपलर, या फिर डोर, या स्वयं ह्यूमन बॉडी भी लीवर्स के जैसा फंक्शन करता है। या फिर हम बात कर लेते हैं टोंग, फायर टोंग, जैसे होटल वगैरह में रसगुल्ला को उठाया जाता है, या फिर घर पे आग वगैरह उठाते हैं वो। ये सारे एग्जांपल्स क्या है? लीवर्स के हैं। तो वे जो भी वे सारे इंस्ट्रूमेंट जिसका फंक्शन जो रोड के जैसा फंक्शन करे, वे सारे क्या है? लीवर्स हैं। तो विच दोज ऑल इंस्ट्रूमेंट विच बिहेव लाइक रोड, व्हाट आर कॉल्ड? लीवर्स। उसको क्या कहते हैं? लीवर्स कहते हैं। जैसे ये एक रोड है, ये एक रोड है, इस पर हम कुछ हैवी वेट रख देते हैं, जैसे ये लोड है, ये लोड है। हम अगर बात करें ये लोड को ऊपर उठाने की, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको ऊपर उठाने में। जैसे हम लोग पुली में ऊपर खींच रहे थे, वैसे ही इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगेगा इसको ऊपर उठाने के लिए। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ एक फिक्स पॉइंट दे देते हैं। ये क्या है? फलक्रम। फलक्रम। और इस रोड को जब फलक्रम से लगा देते हैं, मतलब लीवर्स बन गया, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? यहां से फोर्स लगाना आसान हो गया। जैसे हम सिंगल फिक्स्ड पुली में देखे थे, क्या देखे थे कि पानी से, कुआं से पानी निकालने में ऐसे ऐसे काफी ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा था, काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। लेकिन वही पुली लगाए, सिंगल फिक्स्ड पुली, और उसको आसानी से खींच के पानी को ऊपर बाल्टी से ले आए। तो वो काम क्या किया? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट। क्या किया? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट। अभी हम ऐसे उठा रहे थे, अब हम इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ इफोर्ट लगा रहे हैं। इफोर्ट मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना? तो अब इधर से लगाना आसान हो गया, क्यों? अब आसानी से उठ जाएगा। तो क्या लीवर्स केवल चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट करता है? क्या ये फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करता? क्या ये स्पीड मल्टीप्लाई नहीं करता है? तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे हम पिछले क्लास के पिछले लेक्चर में भी टॉपिक में बात किए थे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज को शॉर्ट में हम एम ए लिख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जब बड़ा होता है एक से, तो फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा, प्लायर के जैसा बिहेव करता है। वही अगर मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होता है एक से, तो स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम करता है। स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम करता है। और लास्ट एक जो बचा, वो क्या है? वो क्या है? एक ही ऑप्शन बचा है, एम ए बराबर होगा एक के। कब? तो ये जिस प्रकार से हम सिंगल फिक्स पुली का देखे, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट, डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट, इफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हमेशा काम आएगा, यूज करेंगे इसको हम। तो क्या इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम यहां देख रहे हैं फलक्रम क्या है? बीच में। तो क्या हमेशा फलक्रम बीच में ही रहता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मूवेबल पॉइंट कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, नट क्रैकर की। नट क्रैकर, वही नट क्रैकर। नट क्रैकर में क्या है? ये फलक्रम है। नट क्रैकर में ये क्या है? फलक्रम है। यहां नट रखते हैं, नट मतलब आलमंड, या फिर क्या कहते हैं उसको, वॉलनट, क्या कहते हैं उसको, अखरोट, जो फोड़ने में, और यहां से फोर्स लगा रहे होते हैं, इफर्ट लगा रहे होते हैं। ये क्या काम करेगा? लोड के जैसा काम करेगा, है ना? और दूसरा बात करते हैं सीजर वगैरह, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। क्या है? फलक्रम से लेके इफर्ट तक का डिस्टेंस को, फलक्रम से लेके इफर्ट तक का डिस्टेंस को, इफर्ट तक का डिस्टेंस को ई डबल एफ ओ आर टी, इफर्ट आर्म कहते हैं, ए आर एम। और लोड से फलक्रम तक का, या फिर फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस को लोड आर्म कहते हैं, एल ओ ए डी ए आर एम। नोट कर लीजिएगा इसको, याद रखिएगा, अभी इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो इसको एल ए लिखेंगे, और इसको ई ए लिखेंगे। ओके, देख लीजिए, देख लीजिए। हम लोगों ने इसमें एक और चीज देख रखा था, क्या? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला।
मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन ये किसके लिए? केवल लीवर्स के लिए, केवल लीवर्स के लिए। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे क्लास, लीवर्स का बढ़िया सा टॉपिक क्लास के बारे में, लीवर का बढ़िया सा टॉपिक क्लास के बारे में। कितने क्लास होते हैं? 3 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। कुछ ऐसा लग रहा है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसा नहीं है, ये फिजिक्स है। इसमें क्या एक ट्रिक देते हैं आपको, क्या? FLE, ये क्या है? एक ट्रिक है फ्ली। क्लास 1 के लिए F बिटवीन में, मतलब मध्यम में। जैसे हम लोगों ने क्या अभी एक देखा था ना, रोड रखा था, बीच में फुलक्रम लगाया था, तो बीच में फुलक्रम देखा क्लास 1 में। क्लास 2 का एग्जांपल वो होगा जिसका बीच में लोड होगा, क्लास 3 का एग्जांपल वो होगा जिसका बीच में इफर्ट लग रहा होगा। हम एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं इसका एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे ये डायग्राम है, ये बीच में क्या हुआ? फुलक्रम। क्लास 1 में बीच में फुलक्रम, तो इधर लगेगा लोड, इधर लगेगा इफर्ट। क्लास 2 की बात करें हम, तो क्लास 2 में बीच में क्या होगा? एक रोड है, रोड मतलब लीवर हो गया, बीच में क्या रहेगा? बीच में लोड, सॉरी ये तो फुलक्रम कर दिया ना, बीच में लोड होगा। बाकी बात बच गया क्या? लोड हो गया तो बच गया फुलक्रम, तो इधर होगा फुलक्रम और इधर होगा इफर्ट, इधर होगा फुलक्रम और इधर होगा इफर्ट। तीसरा क्लास में क्या होगा? तीसरा क्लास में क्या होगा? तो इफर्ट मध्यम में होता है, इफर्ट मध्यम में होता है, तो यहाँ ई होगा। अब किधर रख लो? फुलक्रम, यहाँ रख लेते हैं फुलक्रम, यहाँ रख लेते हैं लोड, है ना। अब एक एक करके इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज की, कि कौन कौन से क्लास 1 क्लास 2 में मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या है। जी हाँ, क्या क्लास 1 में मैकेनिकल एडवांटेज सारे होंगे? हो सकते हैं, चलिए देखते हैं, तो क्या है? जैसे क्लास 1 की बात करें तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1 भी आ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी आ सकता है। इसमें क्या होगा? इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ऑलवेज, हमेशा आएगा, अभी हम दिखाएंगे कैसे आएगा। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेसर देन 1 आएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला अभी हमने बताया क्या था? इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे मैं इसका क्लास 1 का एक एग्जांपल लेता हूं, सीसॉ। क्लास 1 का एक एग्जांपल ले लेता हूं, बिना गिरे नीचे नहीं हुई तो क्या? सीसॉ, ये फुलक्रम, लोड, इफर्ट, इधर आप बैठ गए, इधर मैं बैठ गया, बीच में फुलक्रम, क्या है ये? सीसॉ। तो यहाँ ये बीच में है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? इफर्ट आर्म हुआ, ये लोड आर्म हुआ, LA। दोनों क्या है? इफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो गया इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू 1। तो ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? फोर्स नहीं, चेंज 1 आया ना, 1 आया, क्या हुआ? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, तो ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, एक बार इधर ऊपर, एक बार इधर नीचे। जैसे ये हो गया फुलक्रम जो हम लोगों ने स्केच रखा है, इधर मैं बैठ गया, इधर आप बैठ गए, एक बार इधर ऊपर, एक बार इधर नीचे, एक बार इधर ऊपर, एक बार इधर नीचे। तो ये क्या हुआ? ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इफर्ट लगने की डायरेक्शन को बदल रहा है। क्या ये केवल डायरेक्शन को ही बदलेगा? क्या एक साथ तीनों नहीं आ सकता? फोर्स ऐसा मशीन नहीं हो सकता, ऐसा लीवर नहीं हो सकता जो फोर्स मल्टीप्लाई हो, स्पीड मल्टीप्लाई हो, डायरेक्शन को चेंज करे? हो सकता है, लेकिन हमेशा तीनों एक साथ नहीं। जी हाँ, इसमें क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई हो सकता है तो डायरेक्शन चेंज करने वाला भी हो सकता है, इफर्ट हो सकता है, चेंज डायरेक्शन ऑफ इफर्ट हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लाई हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लाई हो सकता है, चेंज डायरेक्शन ऑफ इफर्ट हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं होगा, पॉसिबल। तो क्या इसमें क्या है? चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है? देख ली, अब यहां देखिए, फुलक्रम से लेकर लोड तक का आर्म को क्या कहते हैं? लोड आर्म। फुलक्रम से लेकर इफर्ट तक के आर्म को क्या कहते हैं? इफर्ट आर्म। इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, चलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। चलिए, इफर्ट आर्म कितना है? बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है। लोड आर्म क्या है? छोटा है, छोटू सा है। तो ये ऊपर वाला घट गया, सॉरी नीचे वाला घट गया, ऊपर वाला बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया। और जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है जी? देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है 1 से, तो क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लाई। तो ये कैसा एक्ट करेगा? बिहेव एज फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर। चलिए इसमें आ जाते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। ये कैसा है? फुलक्रम से डिस्टेंस मापते हैं, तो फुलक्रम से लेके इफर्ट तक का डिस्टेंस को इफर्ट आर्म कहते हैं, फुलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस को लोड आर्म कहते हैं, और LA से रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफर्ट आर्म क्या है? छोटा सा है, लोड आर्म क्या है? यहां से यहां तक डिस्टेंस बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, बड़ा है, तो क्या करेंगे? तो नीचे वाला तो मैकेनिकल घंटे का ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब हम इस वैल्यू का पूरा छोटा तो मैकेनिकल पाओगे इक्वल टू लीटर मैसेज बोल रहे हो तो वन से लेस तो वन से लेस क्या होता है? मांगा है वो छोटी मांगा है मेरे क्या है? सॉरी कोई जिसका जीरो स्पीड प्लान तो ये क्या कर रहा है? स्पीड प्लान मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है। चलिए ठीक करके एग्जाम्स को देखते हैं के और क्लास 1 के एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। क्लास 1 में हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा क्या? उसका यूनिट कितना है? टी तो 20 का होगा, 20 में से एफ एफ मतलब बोले तो नहीं फलक्रम फर्म होगा। ये एक रोड है, ये बीच में फर्म है, इसको एफ से करते हैं, बीच में फलक्रम हो गया, इधर रोड मिलता है, ये रिकॉर्ड हो सकता है। ये क्या है? सी सॉ है। इसको कहां देखेंगे आप? इसको कहां होंगे? गार्डन वगैरह होगी, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ और फिर से वही ऐसे हो। तो इसका मैंने करते जब होगा मैंने करते तो ये डाउन ये बटन तो मैंने एडवांस लोड आर्म क्या है बराबर, तो फिर वही मैकेनिकल एडवांटेज का हो इफ आर्म लोड आर्म इज टू तो ये कैसा कर रहा है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट को चेंज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल की बात है क्योंकि सीधा क्या इसका मतलब क्या पता है से क्या है? तो ये बी में क्या है? जिसको घूमना है फलक्रम, फलक्रम सपोर्ट जिसे वो घूमे कोई भी रिवर्स घूमता है कर लो इफोर्ट तो सीधा लिखते हैं ऐसा ये बीच में क्या एफ यहां पे पाएंगे लोड लोड काट उसको यहां फ्लाई ये फ्लाई ये फ्लाई ये रोड तो ये निकाल लेते हैं। यहां तक दी ए क्रम से लोड तक की दी एल ए मेंटल एडवांस बात कर लें तो ई ए अपॉन एल ए जो बड़ा है लोड है लोड काफी बड़ा दूरी का है तो अब क्या हमने कर मान छोड़ दिया उनसे छोटा हो गया सही है स्पीड में लाइट काम कर रहा है, स्पीड में ऐसा काम कर रहा है। एग्जांपल ये और एग्जांपल देखिए जैसे क्रो आईसीएससी बोर्ड में को बात बहुत ज्यादा पूछा है, याद रखिएगा। जैसे एक लोड है इसको वो एक रोड है, रोड को थोड़ा घुमा दिए ऐसे सीधा मोड़ दिए नीचे स्टोन लगा दिया इधर आदमी जिससे वो आगे उठ पाए मतलब निकल जाए तो इसलिए करेगा एक स्टोन मतलब फ्रॉम कभी जैसा दिखा ये लोड हो गया यहां से भी लगाएंगे ई हो गया क्या करने का बात कितना इफाद यहां से लेके यहां तक की दूर को ई कहेंगे दूर ये को एल कहेंगे एल एच का है ये बड़ा है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ए आप है और एल ए छोटा मतलब अब मैकेनिकल बड़ा एक से ऐसा कर रहा है फर्स्ट मल्टीप्लाई काम का जाहिर सी बात है इसको आने में ज्यादा लगता है हम इसको करेंगे ऐसा मैं खुद इसे कर उठा देखा एफ ओ आर सी मल्टीप्लाई के साथ दूसरा बात करें प्लस ये बीच है ना फलक्रम दूसरा नो ये एक है एक कम है इसके यहां मतलब है रोड के चीज गिर जा रहा है छोड़ो गिर जा रहा है तो ये फलक्रम लोड जो फलक्रम ये लोड लगा नहीं तो ये नोइंग ऑफ हेड भी क्या है वन का एग्जांपल है तो ये हेड हो गया या फिर इनको हो गया या फिलस हो गया ये प्लस हो गया तो आपने देखा है और मेरे पास जाओगे जो उसका बनाते हैं वो कर रखते हैं काटने के लिए उसका कुछ इसी प्रकार से होगा सभी तो वो रोटेट यहां पर आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसा लीजिए ऐसा कई बार जाते हैं सीएस मतलब है जैसे मेट्रिक कर सीट करता होता है ये को चाहिए ज्यादा फोर्स चाहिए तो सब ये करेगा फोर्स मल्टीप्लाई सब ये करेंगे और फोर्स मल्टीप्लाई जब करेंगे ना वो चाहिए छोटू छोटा चाहिए जो मतलब ऊपर चाहिए नहीं कटवा ऊपर होता है वैसे करता है उसका बहुत साइड में छोटा होता है ताकि फोर्स मल्टीप्लाई सब ये करे। दूसरा बात क्लास 2 की क्लास 2 एग्जांपल स्टार्ट करते हैं क्या देखें ये फोर्स मल्टीप्लायर कैसे काम करता है स्पीड कैसे काम करता है और डिजिटल फोर्स तो ये तीनों के काम का एग्जांपल एक एग्जांपल दो से दो से कोई फोर्स मल्टीप्लायर पहले स्पीड। अब हम तीसरा बात करेंगे सॉरी दूसरा बात करेंगे वो है क्लास 2 के बारे में वो है क्लास 2 के बारे में क्लास 2 के बारे में एफ एल एल इसका बीच में क्या होगा एल होगा बीच में क्या होगा एल होगा। जैसे अगर हम बात करें डोर का लोड कहां होता है बीच में जैसे हम बात करें डोर का बात कर लेते हैं ये मान लीजिए डोर है हमारा का इसका लोड सेंटर ऑफ पर मान लेते हैं ये लोड है एल इफोर्ट हम लोग कहां लगाते हैं यहाँ लगा हुआ धकेलने वाला जिसको पकड़ के घुमाते हैं तो ये इफोर्ट लगेगा तो यहां से यहां तक की दूरी को लोड आर्म यहां से यहां तक की दूरी को इफर्ट आर्म और ये इसके अबाउट से घूम रहा है एक फिक्स पॉइंट हो गया मतलब ये फलक्रम कैसा काम करेगा। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने की बात करें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर बात करें तो इफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म छोटा सा है तो ओवरऑल ऐसा हो जाएगा कुछ ऊपर बड़ा तो बड़ा तो ये कैसा बिहेव कर रहा है फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है। तो सेकंड क्लास जो है वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा बिहेव करेगा ये बात याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है बिहेव एज फोर्स मल्टीप्लायर्स डोर हो गया या फिर फोर्स मल्टीप्लायर के अच्छा इसमें बोलिएगा क्या तो देखिए लोड जो है वो बीच में है फलक्रम बीच में नहीं यही अंतर है क्लास में यही अंतर है इसको याद रखिएगा। जिसमें बात करता हूँ मैं दूसरी बात करूंगा नट क्रैकर हाँ पिछले बार मैंने एग्जांपल लिया था ना ये है नट क्रैकर ऐसा कुछ होता है यहाँ है फलक्रम यहाँ है लोड मतलब बोले तो अखरोट आलमंड जिसको हम लोग उसके खोखला को उखाड़ने के लिए आते हैं ये यहाँ से इफर्ट लगा रहे होते हैं इफर्ट लगा देते हैं लोड है तो फलक्रम से लेकर लोड का डिस्टेंस को एल ए लोड आर यहाँ से लेके यहाँ तक इफर्ट तक का डिस्टेंस को इफर्ट आर
तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो इफर्ट आर्म और लोड आर्म, और ये बड़ा हो गया 1 से, तो ये कैसा बिहेव करेगा फिर से फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा। ये ऑलवेज क्लास 2 जो है वो हमेशा कैसा बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम करेगा। अगर हम इसमें अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम लोग अगर जैसे ये पेड़ ऐसे कर रहा हूं, तो ये क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ, एक पेड़ बना देता हूं, हो गया। अब मैंने इस पेड़ को, जैसे मैं ये बात करूं, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये टॉय, ये सब फिंगर है, पेड़ है, तो इसको ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो इफर्ट कहां से लगा रहे हैं, यहां से लगा रहे हैं इफर्ट, इफर्ट लगा रहे हैं, मतलब ये मसल से लगेंगे, यहां से लग रहे हैं इफर्ट, यहां के मसल से इफर्ट लग रहे हैं, इफर्ट लग रहे हैं। लोड क्या है, ये सारा लोड यहाँ है, तभी नीचे बता रहा है, मतलब ये लोड है। बीच बीच में कहां आया, ये बीच में लोड आया, देख रहे हैं, बीच में लोड आया, और ये क्या है यहाँ हल्का, क्योंकि ये धरती से सटा हुआ है, ऐसे उठा देना, ऐसे उठा दे, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज फिर से कैसा आ जाता है, बड़ा आ जाएगा। देख लेते हैं, इफर्ट का दूरी ज्यादा तो बड़ा आएगा, कई बार बता चुका हूं। तो ये क्या हुआ, बिहेव एज फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम करता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का भी हो गया, डोर का भी हो गया, नटक्रेकर का भी हो गया। जैसे अगर और एक बात करना चाहते हैं, क्लास 2 में व्हील बरोवर्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हील बरोवर्स, या फिर बोतल, ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको खोलते हैं, इसे कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसे ऐसे होता है ना, उससे फंसता है और उसके बाद खींचते हैं, तो ये फंसा, मतलब यहाँ क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, वो क्या हुआ, लोड, कैसे करके खोले, तो वो भी बिहेव कर सकता है ना। व्हील, एक और एग्जांपल ड्रॉ कर देते हैं व्हील बरोबर का, इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, रोड, लोड, लोड लगा ऐसे, यहां के अबाउट से घूम रहा है फलक्रम, और यहां से आदमी धक्का लगा रहा है ना। तो ये व्हील बरोबर, जैसे ये आप देखेंगे कहां, सुपर मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो उसमें ट्रॉली होता है, उसी प्रकार से ये है, ठीक है। तो चलिए इसका निकाल देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफर्ट आर्म काफी बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, तो ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा आ गया, और बड़ा आ गया तो स्पीड नहीं, ये केवल फोर्स मल्टीप्लायर कैसा काम करेगा। क्यों, मॉल में गए और बहुत सारा सामान को बोल दिए, तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर कैसा काम करेगा, ताकि आसानी से चल पाए, है ना। और अगर हम बात करें फोर्स मल्टीप्लायर का, तो जैसे सीजर की बात करते हैं, ये सीजर है ना, सीजर क्या है, ये भी एक क्या, सीजर अगर एग्जांपल हम बात करें तो क्या, अगर एक पेपर को सीधा सा काटना है, एट्रैक्टिव काटना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फाड़ दिया और फेंक दिया, गंदा कर दिया, है ना, गंदा गंदा से नहीं फाड़ना है, अच्छा से काटना, सीधा सा काटना है, तो उनको क्या ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं, समय ज्यादा लगेगा अगर सीधा काटेंगे। तो ये क्या करता है, हम आसानी से काटता है, कैसे, स्पीड को बढ़ाता है। तो चलिए तीसरा एग्जांपल बात करते हैं, क्लास 3 की बात करें, एफ एल का भी क्या हुआ, इफर्ट बिजनेस, इसका भी क्या हुआ, इफर्ट। जैसे हम बात करते हैं सीजर की बात करें, सुपर को मतलब फायर लोड, आप मान लो शायद क्या रसगुल्ला मान कुछ नहीं, रसगुल्ला ऐसे बातें कभी ज्यादा करेंगे, निकाला है और ऐसे करके उसका है ना, या फिर आग घर में यूज करते हैं, ऐसे याद रखो, ऐसे पकड़ा से आंख जुड़ा हुआ, ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे पकड़ा लोड, यहां जुड़ा हुआ तो खतरनाक काम है, और यहां को दबाते हैं यहां इफर्ट, यहां हाथ छोड़ के सकते हैं, क्या लगा, क्या है, आगे फलक्रम से दूरी, बट आप फलक्रम से लेके लोड की दूरी, हम बात करेंगे आगे की प्रैक्टिस इज इक्वल टू लोड आर्म इज इक्वल टू बट आता है, इतना छोटा लोड आता है तो लोड आर्म बड़ा है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये वैल्यू टोटल डबल छोटा है, तो मैंने एडवांटेज छोटा है, मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होती है, 1 से कैसा भी है, स्पीड मल्टीप्लाई के जैसा भी होता है, स्पीड मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई के जैसा भी होता है। आपने अगर भी फिश वर्ड सीखा होगा तो ना, आप बैठे हुए ऐसे वाला रस्सी पकड़ मारे और यहां पड़ा हुआ है, तो यहां ही फड़ रही है, ऐसे पड़ा हुआ है, यहां यहां से इसे यहां फंस गए, तो ये कैसा लगा, एल ओ लोड लगे करेगा मछली, तो इस लगे यहां और यहां से घुमा के ग्राउंड, यहां से यहां की दूरी क्या हुआ, लोड आर्म, यहां से कितनी दूरी क्या हुआ, हॉट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज की बात है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हॉट आर्म अपॉन लोड, लोड काफी बड़ा है, यहां से घुमा दे और है ना, क्या ये काफी बड़ा है, तो काफी बड़ा है, तो और क्या मैकेनिकल एडवांटेज छोड़ गया इससे, और देखो जाता है तो कैसा बड़ा है, कैसा करता है, स्पीड मल्टीप्लाई के जरिए, क्लास 3 है, ऑलवेज स्पीड मल्टीप्लाई के जरिए का है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर कभी हो तो आप करें, काफी गर्मी थी इसमें, हमेशा हो क्या, class 1 class 2 class 1 always act as force multiplier speed multiplier class 2 act as always act as multiplier, class 3 always act as multiplier, right? All the rest